एक्साइज ड्यूटी कम की हुई, लेकिन कंज्यूमर को कोई फायदा क्या, पेट्रोल वाले बढ़ा रहे। 3 रुपये तो आज भी बढ़ा दिया ना। कारण जो न्यारा है एजेंसी जिसके पेट्रोल पंप है सबसे बड़ी एजेंसी, उन्हें कीमत बढ़ा दी, एक्साइज कम कर दी। आज ये पकड़ लो। हरियाणा के कई इलाकों से क्राइसिस की खबर आ रही है सर। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया, लंबी लंबी कतारें लग गई है। हरियाणा नहीं सारे देश में है, और एक तरफ तो सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ लाइन क्यों लगी? इसका मतलब सरकार लोगों में विश्वास नहीं जता पा रही। ये जिम्मेवारी सरकार की है, लोगों में विश्वास जता पाए कि कोई कमी नहीं है। कभी कहते हैं कुछ, कभी कहते हैं। सर, क्रॉस वोटिंग को लेकर 5 विधायकों को नोटिस दिए गए थे, टाइम खत्म हो गया, उसमें 2 विधायकों की तरफ से जवाब भी दिया गया है। ऐसी जानकारी पता नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है इसका। देखेंगे वो डिसिप्लिन कमेटी देखेगी इसका क्या जवाब है। 30 तारीख को बैठक बुलाई है सर दिल्ली में। तो वैसे ही यहाँ पर ना सारे विधायक साथी कहने लगे कि भाई वो हमारा जो नवनिर्वाचित एमपी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ विधायकों को। सर, अभय चौटाला ने अभी पीसी की, उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी 4 विधायकों का नाम क्यों नहीं बता रहे? आपके पास 9 लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग। मैं कई दफा बता चुका हूँ, क्रॉस वोटिंग नहीं करी है। क्रॉस वोटिंग 5 ने की है, बाकी जो आरोप था उसने जबरदस्ती कैंसिल किए। वैलिड वोट थे हमारे, 32 वोट कांग्रेस के पक्ष में डली थी, 4 जबरदस्ती कैंसिल करी है। और इसी वास्ते मैं मांग रहा हूँ, हम इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत लिख रहे हैं। आरोपी जो है कॉम्प्रोमाइज था आरोप। सर, ये अभी अभय चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला, मैं जो कह रहा हूँ वो ना, जो अभय चौटाला की से बात करना। हमारे 5 क्रॉस वोटिंग हुए, 4 वोट जबरदस्ती कैंसिल किए, इनवैलिड थे। नाम का नहीं पता होता। उन्होंने कहा सर कि जो पोलिंग एजेंट है जो आप खुद देख रहे थे उसमें तो आपको तो पता ही नहीं होता। नहीं पता होता, कई बार बताया नहीं होता। बैलेट पेपर नाम थोड़ा ही होता है, बैलेट पेपर में सिर्फ मार्क होता है। ये कह रहे थे कि 5 विधायकों के जिनके वोट कैंसिल हुए वो आपने तो देख ही लिए थे, जो क्रॉस किए, सॉरी क्रॉस जिन्होंने वो आपने तो देख लिए। कह रहे हुड्डा साहब ने 3 बजे तक क्यों नहीं नाम बताए उनके, क्यों बताए उजागर करें, क्यों बताए? कह रहे उनको डर था कि अगर नाम बता दिए तो हम आइलैंडी वाले विधायक कांग्रेस वालों के पक्ष में कर देते और कांग्रेस का जीता। पक्ष में कर भी देते तो क्या होता? 16 वोट आई, उसकी इंडिपेंडेंट की 18 आ जाती। जब हमारा कोटा पूरा हो गया, कांग्रेस को डाल देते हैं, वो तो कह रहे कांग्रेस को डाल देते हैं, फिर कांग्रेस को जिताने के लिए। ये पहले बताना चाहिए था। मैं कई दिन पहले मैंने कहा मुझे अपना स्टैंड बताओ। मैं बार तुम्हारे सामने कहा, तो वो इस बात पूछे वो क्यों नहीं पूछते? मैंने क्या कहा था कि भाई ये इनेलो वाले कहते हैं बीजेपी, वैसे बीजेपी की टीम है, नहीं कहते हैं बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के भी खिलाफ है। तो अपना स्टैंड बताएं, किसको वोट देंगे? क्यों नहीं बताया? 3 बजे बताएंगे, 3:30 बजे बताएंगे। जब उनको लग गया 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई है, कैंसिल तो बाद में हुई ना काउंटिंग में, जबरदस्त 32 वोट कांग्रेस के हित में आ गई है। सर, ये सीएम डेरा चीफ को मिले हैं, डेरा चीफ को मिले हैं। डेरा ब्यास के प्रमुख अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह चंडीगढ़ में मेरे को मिलते रहते हैं। नहीं सर, पंजाब में चुनाव से पहले इस तरह से मिलना कैसे देखते हैं? नहीं, पहले हमारे को मिलते रहे, फिर मिलेंगे हमारे को जब कहोगे। सर, ये जो ढिल्लो साहब है वो, हुड्डा साहब, ये तो आपको लगता है डेरा का ही रास्ता है इलेक्शन जीतने का? अरे ये क्या बात कर रहे हैं? मेरे को मिलते रहे हैं कई बार। सर ये सिंगापुर से आया, जब भी मिला ठीक है, समझते हैं। सर, ये जो 4 वोट कैंसिल हुए थे कांग्रेस के, इसमें क्या ग्राउंड दिया उन्होंने, किस आधार पे? कुछ भी नहीं, वैलिड वोट थे, जबरदस्ती कर। मैं वही कहूं, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो बताया जब भी तो उसकी शिकायत कर रहे हैं हम। ये वोट 2 पक्ष से होते हैं वहाँ, वैलिड इनवैलिड। 4 बार वैलिड वोट में डाले, फिर आखिर में जब काउंटिंग खत्म होने वाली जब उठा के कैंसिल कर दी। यही सर, पंजाब की तरफ से वैलिड बॉक्स में डाल के जब उठाएंगे। सर, क्या वो बाल भूषण बत्रा जी थे हमारे इलेक्शन एजेंट, और पोलिंग एजेंट थे हमारे अशोक अरोड़ा जी, बता देंगे आपको। सर, चुनाव आयोग आप लोग जाएंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर? चुनाव आयोग में जाकर मिलेंगे या चिट्ठी लिखेंगे सर इस बारे में? नहीं, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे, कंप्लेंट लिखेंगे
पंजाब की तरफ से कानून व्यवस्था के और ऊपर 4 वोट जो है कैंसिल करी, गलत करी, उन्होंने वैलिड वोट हमारी खराब करी। सर कानून व्यवस्था पे काफी सवाल उठा है, पंजाब उठा रहा है, हरियाणा पे क्योंकि सीएम भी आ रहे हैं लगातार, वो पंजाब के बारे में बोल रहे हैं, पंजाब वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे हालत खस्ता है। ऐसा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है 33 पॉइंट हरियाणा के, और पूरे देश में सबसे ज्यादा सोशल इंडेक्स हरियाणा है। मेरा थोड़ा ही ये होम मिनिस्ट्री का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, रिपोर्ट है उसकी। जितने ऑर्गेनाइज, अब देखो ना, अभी पानीपत में 5 किसी 10 करोड़ मांग रहे हैं, किसी को 5 करोड़, रोज के तमाशे हो रहे हैं। तो बैंकों में कितने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला। अब तक हमने पिछली बार 590 करोड़ का हुआ, हमने कहा भाई इसकी इंक्वायरी कराओ, सीबीआई इंक्वायरी करे, वो एसआईटी बिठाओ, बता दिए पानीपत में। तो अब तक क्यों नहीं बिठाया जा रहा उसके ऊपर? कोई इतना बड़ा घोटाला वैसे ही हो जाएगा क्या? खाली ये कहने से कि 500 करोड़ 90 करोड़ बैंक ने वापस दे दिया, दैट इज नो ग्राउंड। हम चाहते हैं ये पता करे कौन जिम्मेवार था, किसके तस्कर से पैसे गए, कैसे गए, कैसे वापस जो आए वो ठीक आए या जोड़ जुगाड़ से आए, बता देना चाहिए। सर एक पैटर्न है क्योंकि आईडीएफसी के पास कोटक महिंद्रा बैंक भी पाया गया है, तो कोई पैटर्न आपको लगता है इसमें? उसमें भी एफडी के घोटाला हुआ है, उसमें भी कोई ना कोई तो शामिल है। इसी बात में तो इंक्वायरी मांग रहे हैं, और भी पता नहीं कितने निकलेंगे। सरकार तो एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। एक मंडियों की तैयारी की जा रही है, गेहूं की मंडियों की गेहूं की तैयारी की जा रही है। आप भी मंडियों में हर साल जाते हैं? मंडियों में तो अभी बारदाना ही नहीं है। देखो आलू की साथ जो हो रहा है, 50 पैसे किलो किसान बेच के गया आलू, बड़ा भारी घोटाला। ये जैसे धान का घोटाला था, अब धान के घोटाले में छोटे जो कर्मचारी हैं उनको तो सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता है। सर ये बैंकों के एक नियम है कि सरकारी बैंकों में रख सकती है सरकार, प्राइवेट बैंकों में नहीं रख सकती विभागों का पैसा, कि जो सरकारी बड़े बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है, वहाँ रख सकते हैं। ये यस बैंक का जो घोटाला हुआ था, उसके बाद ये था प्राइवेट बैंक को मत दो, फिर क्यों दिया भाई? सर एक सरकार ने विधानसभा में रिप्लाई किया, सरकार ने रिप्लाई किया था विधानसभा में कि पिछले 5 सालों में 18,000 लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक से, जिनकी उम्र 45 साल से कम थी, और कांग्रेस का आरोप था कि जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना की, उसकी वजह से ये मौतें हो रही हैं। आज मैंने सरकार का बयान नहीं पढ़ा, ये तो हुआ, मौत तो हुई है, लेकिन किस वजह से हुई है सरकार की तरफ से नहीं आया, तो आप अपनी तरफ से कांग्रेस की ओर से, लेकिन ये विनेश फोगाट की ओर से कहा गया था कि वो ठीक है, तो आप सरकार एक अलग चीज है, एक सदस्य एक अलग चीज है। आप मेरा सरकार ने एक कहा, मेरा सरकार ने, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए पूरी, में क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं हार्ट अटैक, यंग एज में भी क्यों हो रहे हैं। तो मोहम्मद इलियास की फोटो आई है, मुख्यमंत्री से मिले, वो मनोज खट्टर से मुलाकात कर रहे हैं, ये आप मानते हैं कि ये जब क्रॉस वोटिंग हो चुकी, नाम आ चुके, और क्या करेंगे वो, और आपको मिल जाएंगे। सर 5 विधायकों कार्रवाई हो रही है जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, आपने उनसे नोटिस भी दिया, उनका जवाब भी आया, तो किस तरह की कार्रवाई जवाब का मेरे को मालूम, कार्रवाई करेगी पार्टी, करेगी, क्यों नहीं करेगी। सर उनको विधायक दल की बैठक में बुलाएंगे क्रॉस वोट करने वालों को? क्यों बुलाएंगे? आपकी स्ट्रेंथ और अच्छे सवाल पूछे कांग्रेस के एमएलए एक्शन नहीं होता था, जब तक पार्टी फैसला न करता है, तब तक वो आ सकते हैं। जब तक पार्टी फैसला नहीं करते, जब तक नहीं बुलाएंगे। पार्टी को फैसला हो, उसके बाद देखें पार्टी क्या फैसला करेगी। सर अभी जो 30 मार्च को बैठक है सर दिल्ली में, 30 तारीख को बैठक है सर, 30 तारीख को बैठक है, उसमें जो विधायक बुलाए गए हैं, विधायक की बैठक है, तो एक सर 2028 में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है सर। अच्छा, तो उसमें सर जो कौन तो दूसरा मैं कह रहा हूँ तन लड़ना क्या आने दे, 28 आने दे, बढ़ा दे तो इसको
जानिए अभी से चिंता करें। हम तो चिंता मैं सोचा आप उम्मीदवार हो गए नहीं सर, अब तो वाली मैंने शायद इंडिपेंडेंट बनता हूँ, बीजेपी ने कह दिया इंडिपेंडेंट जोड़ा आप की बात करें। आपके पास सर कोई अपडेट आ रही है जिलों से, कोई दिक्कत हो रही है लोगों को कमर्शियल सिलेंडर को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर? आज इसी में जोड़ूंगा, प्रधानमंत्री बैठक भी करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो क्या लगता है सर इसी मामले में करेंगे भाई। देखो कुदरती बात है, लड़ाई छिड़ी हुई है और जहाँ से एलपीजी आती है, मेजर वहीं से आती है, तो लोग चिंतित हैं। ये चिंता दूर करना भी सरकार का काम है। वे चिंता मत करो, पैनिक मत कराओ, तुम्हारे कम नहीं होने देंगे। लेकिन वो नहीं कर पा रही सरकार की जिम्मेवारी है कि उन लोगों में विश्वास पैदा करें। इसका मतलब लोगों का सरकार से विश्वास उठ रहा है। सर पीएनजी यूज करने के लिए सरकार कह रही है, लेकिन कई जगह पर पाइपलाइन ही नहीं है, खासकर पंचकुला में। हालांकि 2021 का प्रोजेक्ट दिया, क्या हुआ 2021 में पीएनजी लगाने का प्रोजेक्ट दिया था, लेकिन पाइपलाइन ही नहीं है और सरकार कह रही है कि 3 महीने के अंदर अंदर कनेक्शन लो। पीएनजी को लेकर सरकार तो पता बहुत कुछ कह रही है। तो जब मैं कह रहा हूँ ये विफल सरकार है, कोई जनहितैषी का कोई नहीं कर सकती है। जितने फैसले लिए हैं जन विरोधी फैसले लिए। विफल सरकार इस बात के सरकार है और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। नाम बदल देंगे, बयान दे देंगे, यही है कीमत, यहीं तक है। आम लोगों की समस्या ही नहीं मालूम है, दूर तो कहाँ से करेंगे। बैंक का तो बताओ, करवाओ, उठाओ। तो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, 590 करोड़ का, कहीं 160 करोड़ का। अब तक कोई सीबीआई की नहीं किया इन्होंने। खाली ये कह रहे थे कि बैंक में वापस दे दिए, ये अवजोल नहीं करती। कौन जुम्मेवार है, किसके दस्तखत से पैसे निकले बताओ मुझे। ये हरियाणा के लोग ताकि आगे कोई ना कर सके। होगी तो मैं कह रहा हूँ क्या मकान में कितने साल हो गए? तो आपके किचन में भी दिक्कत आ रही है? सिलेंडर की मिल रहा है? सिलेंडर मिल रहा है आराम से आपको भी? मिल गया था जी वैसे, लेकिन केवाईसी इसलिए किए, सिलेंडर नहीं दे रहे थे आपके, क्योंकि आपके नाम से था। अभी तो पहली दफा आया, कोई फोटो नहीं है। उसमें एग्जैक्टली क्या कहा सर? फोटो सारे हरियाणा में मेरी फोटो है, इनके पास नहीं फोटो मेरी। यही खबर बढ़ जाएगी, पूर्व मुख्यमंत्री को भी नहीं मिल रहा सर तो बनानी है तो और वो